गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कंडीशन बताई जाती है। मतलब जिसमें एक सेंटेंस तभी पूरा होगा जब वो दूसरे वाले की कंडीशन पूरी करता होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्ज़ाम के अंदर हम देखें, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता और मैंने क्या है आपसे पूछा कि यार मुझे ना तीसरे वाले का आंसर बता दे। तो आपने क्या बोला कि मैं तेरे को आंसर बता दूंगा, लेकिन किस कंडीशन पे, कि अगर तू मुझे क्या है पांचवे वाले का आंसर बता दे तो। ठीक है। तो मैंने तो क्या है तीसरे वाले का पूछा, उसने मेरे से पांचवे वाले का पूछा कि अगर मुझे तीसरे वाले का आंसर जानना है तो मुझे उसको पांचवे वाला आंसर बताना पड़ेगा। तो इसने कंडीशन दे दी। कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरीके के होते हैं: जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड और थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में कौन से सेंटेंसेस आते हैं जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, कोई फैक्ट हो गए, कोई हैबिट हो गई, या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। फर्स्ट कंडीशन में कौन से आते हैं जिसमें हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं। सेकंड कंडीशन में आते हैं हमारी प्रेजेंट की जो इम्पॉसिबिलिटी है। और थर्ड कंडीशन में आते हैं जो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन है। ये अभी हमने बस मोटा मोटा देखा है, इसके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ते हैं। हमने शुरुआत करी थी कंडीशन वाले सेंटेंस से। जैसे इसमें ये एक कंडीशन वाला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो ये नॉर्मल वाला जो सेंटेंस होगा ये तभी फुलफिल कर पाएगा जब ये इसकी कंडीशन को पूरा कर देगा। मतलब हमारे पास क्या होंगे, एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लोज होंगे, जिसमें एक क्लोज के अंदर कंडीशन होगी और एक नॉर्मल क्लोज होएगा। और इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए होएगा। और ये कंजंक्शन ये कुछ भी हो सकते हैं: इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, वेदर। ये क्या है, सारे के सारे कंजंक्शन है। और इनमें से ये कंजंक्शन क्या करेंगे, एक कंडीशनल सेंटेंस को और एक नॉर्मल सेंटेंस को जोड़ेंगे आपस में। ये क्लोज होंगे, बेसिकली ये क्लोज है, इनको जोड़ना है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और इन पॉइंट्स को पढ़ने से हमारे क्या जो क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला है पॉइंट, कंडीशन वाले सेंटेंस में कंजंक्शन डाला जाता है। कि जो भी कंडीशनल सेंटेंस होएगा उसके अंदर ही वो कंजंक्शन होएगा। अब ये अगर कंजंक्शन, इफ कंजंक्शन जिस सेंटेंस में जिस क्लोज में होएगा उसी को ही हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब बहुत कम यूज होता है एक्सेप्ट थर्ड कंडीशनल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कंडीशनल वाले सेंटेंस होंगे जिसमें कंडीशन बतानी जा रही होगी, तो वो कंडीशन वाले सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब नहीं आते और बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं तो। और किसके अंदर आते हैं, थर्ड कंडीशन के अंदर आते हैं। मुझे पता है अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी और अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा टेबल कंडीशनल सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये टेबल हमें अच्छे से आता है तो कंडीशनल सेंटेंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें है क्या, कंडीशनल वाले सेंटेंस में करते क्या है कि हमारे जो दो क्लोज होंगे उनको आपस में जोड़ा जाता है कंजंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये जो दो क्लोज हैं इनको एक ही तरीके के टेंस से जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होएगा, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट होएगा, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट होएगा। अब ध्यान ये रखना है आपको कि ये मॉडल वर्ब्स का जो प्रेजेंट है वो ये है कि कैन का प्रेजेंट में, मे का प्रेजेंट में, विल का प्रेजेंट और शेल का प्रेजेंट। इनको अगर हम पास्ट में करेंगे तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड या फिर वुड हो जाएगा। और इसी का ही पास्ट परफेक्ट किया जाए कि मतलब कुड को ही अगर और भी पास्ट करना है तो कुड के साथ इसका पास्ट फॉर्म हैव लगा देंगे। वैसे हम पास्ट की जो परफेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी हेड होती है, लेकिन हेड अगर देखी जाए तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जबकि ये कुड क्या है, कुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को अपने साथ एक बेस फॉर्म चाहिए होता है, और जो कि हैव है। तो इसके अंदर हम हेड चाहकर भी नहीं लगा सकते। इसी तरीके से मॉडल वर्ब के किसी भी मॉडल वर्ब को अगर हमें पास्ट में करना होता है तो मॉडल वर्ब लिख दो और उसके पीछे हैव लगा दो। ठीक है। और हमें पता है कि हैव के साथ तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
तो बस ध्यान क्या रखना है कि प्रेजेंट में तो सारे मॉडल वर्ब जो है प्रेजेंट में ही रहेंगे, जो इनकी फॉर्म होती है। इसके बाद इनका पास्ट में करना है तो ये पास्ट में हो जाएंगे, और इनका पास्ट परफेक्ट करना है तो इनके पीछे हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये तो क्या हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशनल, और ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के लिए यूज होंगे। अगर हम बात करें जीरो कंडीशनल सेंटेंस की, तो हमने देखा था कि जो टेंस होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। इस क्लोज का जो टेंस है वो इस क्लोज में भी होना चाहिए। तो मतलब कि अगर जीरो कंडीशनल की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट अगर इस क्लोज का टेंस है तो इस क्लोज का भी सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस खेल ही टेंस का ये है कि दोनों के दोनों क्लोज के अंदर एक ही जैसा टेंस होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा था कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम या तो कोई फैक्ट बताते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं, या फिर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, हैबिट जो होती है उसको बताने में भी यूज़ आता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी फ्रीज वाटर इट बिकम्स अ सॉलिड। अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें बोलने में ऐसा लगेगा जैसे कि हम फ्यूचर के अंदर बोल रहे हो। जैसे कि अगर मैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल लेके बोलूँ, अगर मैं इस कपड़े में आग लगा दूँ तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि अगर मैं इस कपड़े में आग लगा दूँ तो ये जल जाएगा, तो यहाँ पे बोलने में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ मैं कि जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के अंदर देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में बोला जाता है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ, इफ़ वी फ्रीज वाटर, कि अगर हम पानी को जमा दें तो ये क्या है, सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो हिंदी में बोलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फ्यूचर में बोल रहे हो कुछ, लेकिन इंग्लिश में बोलते टाइम ये क्या है, प्रेजेंट में लिखे जाएंगे। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस क्या है, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरी वन विल प्रेज यू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर तुम सच बोलोगे तो हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। जिस तरीके से ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वैसे ये भी एक चीज़ की फैक्ट है कि अगर हम सच बोलते हैं तो हमें क्या है, सब लोग तारीफ करते हैं हमारी। लेकिन हिंदी में बोलने में कैसा लग रहा है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें सब तारीफ करेंगे, तुम्हारी सब तारीफ करेंगे। हिंदी में बोलने में ही ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर में बोला जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि ये दोनों चीज़ें, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, दोनों के दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। अगर हम इस क्लोज को देखें, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, तो ये तो पूरा प्रेजेंट में है। एवरीवन विल प्रेज दिस यू, तो अब एवरीवन कैसे आ सकता है, एवरीवन के साथ ये विल कैसे आ सकता है, जबकि ये क्या है, फ्यूचर को दिखा रहा होगा। अगर हमारा ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो विल है ये एकदम गलत है, और इसके साथ एवरीवन के साथ हम जो है ये जो वर्ब लेते हैं वो क्या है ना, ऐसी है ये इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन को हम क्या है, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे प्रेज होने की बजाय प्रेजेस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम तीसरा सेंटेंस देखें, इफ़ ही कम्स टेल हिम टू वेट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो आएगा तो उससे कहना है वेट करने को। हिंदी में बोलते हुए कैसा लग रहा है कि अगर वो आए तो उससे कहना, तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें क्या फ्यूचर में बताई जा रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, यही चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी। और ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इफ़ ही कम्स तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो टेल हिम टू वेट तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मतलब ये आंसर सही है। चौथा सेंटेंस देखें, इफ़ प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर दे विल डाई। तो अगर प्लांट्स को इनफ वाटर नहीं दिया जाएगा तो वो क्या है, मर जाएंगे। अगर प्लांट्स को इनफ वाटर नहीं दिया जाता तो वो मर जाएंगे। तो हिंदी में बोलने में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आएगा, लेकिन ये दोनों जो क्लोज हैं वो प्रेजेंट के होने चाहिए। तो प्लांट्स डोंट गेट इनफ वाटर ये तो सही है, लेकिन दे विल डाई ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। क्योंकि ये भी क्या है, एक फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। और फैक्ट हो चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, उनको हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। तो यहाँ पे भी हर सेंटेंस में अगर जो दोनों क्लोज हैं वो एक जैसे ही टेंस के अंदर होने चाहिए। उसी तरीके से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्रेजेंट टेंस है तो मॉडल वाला भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। मॉडल वाले प्रेजेंट में होने चाहिए, मतलब कि ये जो सारे के सारे मैंने मॉडल्स लिखे हैं ये सारे प्रेजेंट के हैं।
ये मॉडल सारे पास्ट के हैं और ये पास्ट परफेक्ट के हैं। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन में तो ये वाले मॉडल्स यूज आएंगे, सेकंड कंडीशन में ये वाले मॉडल वर्ब्स यूज आएंगे और थर्ड कंडीशन में ये वाले मॉडल वर्ब्स यूज आएंगे। अब ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको भी हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि इफ़ ही कम्स आई विल गो, कि अगर वो आएगा तो मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं जाऊँगा, ठीक है। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा। लेकिन इंग्लिश में लिखते टाइम क्या है, इनको प्रेजेंट में ही लिखा जाना है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, और यहाँ पे भी ये क्या है, मॉडल के प्रेजेंट में है। मॉडल का प्रेजेंट क्या है कि कैन, विल, मे, शैल, ये सारे के सारे क्या है, मॉडल के प्रेजेंट है। इनका पास्ट क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट, शैल का शुड। तो यहाँ पे मॉडल का प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो मॉडल का भी प्रेजेंट होना चाहिए। इफ़ यू रन फास्ट यू मे विन द रेस, तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये भी मॉडल का भी सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए, तो मे यहाँ पे सही है। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, जब तक वह तेज नहीं दौड़ता तो वो सक्सेस नहीं होगा। बोलने में कैसा लग रहा है जैसे फ्यूचर का बोल रहे हो, लेकिन लिखने में प्रेजेंट का ही लिखा जाएगा कि अनलेस ही वर्क्स। तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट दिखा रहा है, ही विल नॉट सक्सीड, तो ये मॉडल का प्रेजेंट दिखा रहा है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे हम क्या है, जो कंडीशनल सेंटेंस है वहाँ पे हम कभी भी जो है मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी है मॉडल वर्ब्स, उनका कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ नहीं हो रहा। इनका यूज़ कब होएगा, थर्ड कंडीशनल वाले सेंटेंस में होएगा। कैसे होएगा उसको हम तब के तब देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन ही विल कम आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर, जब वो आएगा तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो यहाँ पे बोलने में कैसा लग रहा है जैसे वो आएगा और मैं ले जाऊंगा, लेकिन लिखने में कैसा आना चाहिए, ये प्रेजेंट में होना चाहिए। तो हमने बोला था कि यहाँ पे मॉडल वर्ब का तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है ये प्रेजेंट में है, तो ये तो वाला सेंटेंस सही है, ये वाली चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे ये विल का यूज़ गलत है। और जब विल के साथ तो कम सही था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही थी, लेकिन अब विल हट गया तो ये क्या है, ये कम्स बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई विल नॉट कम इफ ही विल कम, तो मैं नहीं आऊँगा अगर वो आएगा। बोलने में लग रहा है जैसे फ्यूचर में बोल रहे हैं, लेकिन दोनों लिखे जाएंगे प्रेजेंट में। तो आई विल नॉट कम इफ ही विल कम, तो यहाँ पे हमने देखा कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल में तो हम ये लगाते ही नहीं है। और इफ ही है तो इफ ही कम्स, और इफ ही कम्स है तो यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये चीज़ गलत थी इसकी। उसी तरीके से इफ़ यू विल नॉट बिहेव आई विल थ्रो यू आउट, इफ कंडीशन में विल अलाउ नहीं है, तो इफ़ यू नॉट बिहेव आई विल थ्रो यू आउट। अब ये सेंटेंस सही होएगा, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है। ये क्या है कि यहाँ पे अगर नोट लगा है तो यहाँ पे हमें पता है कि नोट लगाने से पहले हमें डू या डज का यूज़ करना होगा, और यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू। इफ़ यू डू नॉट बिहेव आई विल थ्रो यू आउट। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में ये वाला क्लोज पास्ट में है तो ये वाला भी मॉडल का पास्ट में होना चाहिए। मतलब कैन का तो कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ ही रैन फास्ट, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि पास्ट सेंटेंस यूज़ हो रहा है। ही माइट विन द रेस, तो यहाँ पे भी माइट यूज़ हो रहा है। इफ़ ही वर्कड, यहाँ पे पास्ट यूज़ हो रहा है। ही वुड सक्सीड, तो यहाँ पे भी पास्ट यूज़ हो रहा है। आई वुड कॉल हिम इफ़ आई न्यू हिज नंबर, तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस ये पास्ट में यूज़ हो रहा है तो इसका ये नॉर्मल सेंटेंस भी पास्ट में यूज़ हो रहा है। उसी तरीके से अगर देखें इफ़ ही अर्नड, तो ये पास्ट में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, ये भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये थर्ड कंडीशन की वो बता दी इसने, तो मॉडल वर्ब, तो यहाँ पे सिर्फ कुड होना चाहिए और इसके बाद हैव कट जाएगा, और कुड के साथ तो क्या लगती है, बेस फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे बोट की जगह क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। उसी तरीके से मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर, तो यहाँ पे ये पास्ट में है। इफ ही विल माइंड वर्किंग लेट दैट डे, तो यहाँ पे ये पास्ट में है तो ये क्या है,
ये तो प्रेजेंट में कर दिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ही वुड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एक चीज़ और नोटिस करी हो, तो यहाँ पे इफ वाले कंडीशन के अंदर हमने क्या है, मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार मॉडल वर्ब के आई मीन जो कंडीशनल वाला सेंटेंस होगा, कंडीशनल वाला क्लोज होगा, उसके अंदर मॉडल वर्ब यूज़ नहीं होगा। कंडीशनल वाले में भी मॉडल वर्ब यूज़ हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम चांस देखने को मिलते हैं कि कंडीशनल वाले में मॉडल वर्ब यूज़ होती है। क्योंकि अभी तक जितने सेंटेंस देखे कि यहाँ पे भी एक भी मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये सारे के सारे कंडीशनल वाले थे। लेकिन ये वाला कंडीशनल सेंटेंस ऐसा है जिसमें इस वाले सेंटेंस में ही मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। और ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो कंडीशनल वाले सेंटेंस का दूसरा वाला सेंटेंस होता है, ये दूसरा वाला पार्ट जो होता है, दूसरा वाला क्लोज, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर कहाँ से पूछा है, जो कंडीशनल वाला सेंटेंस है उसी में ही एरर कर दिया। थर्ड कंडीशनल की बात करें तो दोनों के दोनों जो है वो पास्ट परफेक्ट में होने चाहिए। If she would have read the instructions carefully, she would not have made mistakes. तो यहाँ पे देखिए would have read और यहाँ पे भी would not have made, तो यहाँ पे भी क्या है, पूरा का पूरा पास्ट का यूज़ किया है और यहाँ पे भी मॉडल के साथ परफेक्ट का यूज़ किया है। तो हमें पता है कि जो इफ वाला कंडीशन होता है वहाँ पे तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वुड का यूज़ गलत है। और वुड का यूज़ के साथ साथ यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव की जगह हैड आएगा और इसके बाद का वुड के साथ हैव प्लस V3, क्योंकि मॉडल को पास्ट कब बनाया जाता है, जब उसके साथ हैव प्लस V3 लग जाए। तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पे पास्ट के परफेक्ट। उसी तरीके से अगर दूसरा सेंटेंस देखें, इफ़ आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी आई कैन हैव बोरोड अ बुक। यहाँ पे हैड गॉन पास्ट को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैन हैव बोरोड आया है, तो कैन का हमें पता है कि ये कुड हो जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ है और फिर V3। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ शी हैड इनवाइटेड मी आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी। तो यहाँ पे देखा जाए तो हैड इनवाइटेड पास्ट बता रहा है और कुड हैव गॉन भी पास्ट परफेक्ट बता रहा है, मतलब दोनों साइड में क्या है, एक जैसा ही टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ ही हैड सीन मी ही माइट स्टॉप द कार। तो यहाँ पे हैड सीन तो पास्ट परफेक्ट बता रहा है, लेकिन माइट स्टॉप से नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइट हैव स्टॉप्ड। इस तरीके से ये पूरा सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है, हैड ही इनवाइटेड मी आई कुड गो। तो यहाँ पे भी देखिए हैड के साथ V3 है, तो ये तो सही है। आई कुड पूरा सही नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसको भी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, तो इसके साथ क्या आएगा, आई कुड हैव गॉन। इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा सही बनेगा। लास्ट सेंटेंस देखें, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर ये देखा जाए तो हेड है, तो हेड के साथ ये यहाँ पे कोई V3 है क्या, तो मतलब ये हेड जो है ये पास्ट को बता रहा है, पास्ट परफेक्ट वो नहीं बता रहा है, ये सिर्फ पास्ट सेंटेंस को बता रहा है। और अगर ये सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, और हैव अगर हट गया है तो ये हेल्प्ड क्या कर रहा है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद तो क्या आएगी, सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी अगर सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट ही होना चाहिए। आई होप ये जो टेबल है ये आपको एकदम समझ आ गया होगा। ये टेबल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट कंडीशनल है यहाँ पे तो इस तरीके से कि दोनों के दोनों क्लोज जो हैं प्रेजेंट में बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट का जो क्लोज होगा वो किस तरीके से बनेगा, इन मॉडल्स की हेल्प से बनेगा। उसी तरीके से पास्ट में इन मॉडल्स की हेल्प से बनेगा, और उसी तरीके से जो थर्ड कंडीशन होगा वो इन मॉडल्स की हेल्प से बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।